अभी तक हमने आपको समुच्चय, वेन डायग्राम और कार्डिनल नंबर के बारे में बताया। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, है ना, वो हम बताने जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे, बाकी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ हम क्वेश्चन दे देंगे और कुछ जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सी सेट के या जहाँ भी आ रहे हैं, UPPCS का या जहाँ भी है, जहाँ से भी मिले उस टाइप क्वेश्चन कलेक्ट करके उनको प्रैक्टिस करिएगा, तो आपकी ये तैयार हो जाएगा। पहले शुरुआत में ही बता चुके थे, इससे संबंधित लगभग 4-5 क्वेश्चन कम से कम पूछे ही जाते हैं, कभी कभी 10 क्वेश्चन तक भी पूछ लिए गए हैं। ठीक से तैयार कर लीजिए, हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, फिर आपको उसके बारे में बार बार परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखिए। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, वो लिखिए, आप समझ में आ जाएगा। लिखिए, पुरुष पिता भाई के आपसी संबंध को कौन सा आरेख सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से प्रदर्शित करता है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पुरुष पिता कौमा भाई के आपसी संबंध को कौन सा आरेख सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से प्रदर्शित करता है? इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, वो फिगर हम आपको बना दे रहे हैं। A, B, C और D। ठीक है, इनमें से कौन सा पुरुष पिता और भाई के संबंध को सबसे अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, इस वर्डिंग पे उसमें लिखा रहता है कोई ऐसे क्वेश्चन में कि सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से कौन सा, जो दिए गए चित्र उनमें से उनके संबंध को ठीक से प्रदर्शित कर रहा है। पुरुष पिता और भाई कंपेयर करिए, सोचिए। वेन डायग्राम आपको समझाया है, सेट थ्योरी बता चुके हैं, कार्डिनल नंबर बता चुके हैं, कुछ लॉजिकल तरीके से सोचिए उसको। जैसे कहा जाए, इसको चेक करिए। अभी हम आपको समझाने के लिए हमको चेक करवा रहे हैं, देखो कौन क्यों नहीं होगा। जैसे हम इसको माने कि ये सही है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? पुरुष पिता और भाई, पुरुष है माना सबसे बड़ा सेट होगा ये, और ये मानिए पिता है क्योंकि प्रत्येक पिता पुरुष होगा। पुरुष का जो सेट होगा, पिता का जो सेट होगा वो पुरुष का एक सबसेट होगा, तो इसके अंदर है। और भाई, भाई भी निश्चित रूप से पुरुष होगा, तो वो उसके पुरुष का सबसेट होगा, ये सबसेट है। लेकिन अब ये एक यहाँ कंट्राडिक्शन ये आ रहा है, जो भाई है वो निश्चित रूप से पिता होना चाहिए, है ना? तो ये कंट्राडिक्टरी बात है। इसमें निश्चित है कि ये मतलब जो भाई है, भाई का सेट जो है वो पिता के सेट का सबसेट है। इसका मतलब ये है
प्रत्येक भाई पिता होगा। ये थोड़ी ही हजम होने वाली बात नहीं है। अब इसमें देखिए आप, इसे मानिए कि ये पुरुष है और ये पिता है और ये भाई है, तो ये डायग्राम क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रत्येक पिता पुरुष है, प्रत्येक भाई भी पुरुष है, लेकिन कोई भी पिता भाई नहीं है और कोई भी भाई पिता नहीं है। ठीक है, तो ये भी कुछ परफेक्ट बात नहीं है। इसको देखिए, इसको देखिए, ये पुरुष है, ये पिता है, ये भाई है और ये कॉमन पार्ट है। ये कॉमन पार्ट क्या दिखाएगा? ये वो होंगे, वो पिता होंगे जो किसी के भाई भी होंगे, ये कॉमन पार्ट है। और ये वो पिता है जो किसी के भाई नहीं है, और वो भाई है जो किसी के पिता नहीं है, और दोनों ही पिता और भाई पुरुष हैं। तो ये एक परफेक्टली पूरी तरीके से ये एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है संबंध को, पुरुष पिता और भाई को। इसको देखिए, ये क्यों नहीं होगा? माना कि ये पुरुष है और ये पिता है और ये भाई है। यहां तो ठीक है, पिता है पुरुष है, और ये जो पिता है ये पिता का सेट माने अगर, तो ये तो पिता ऐसा है जो पुरुष नहीं है, गलत है। ये पुरुष और भाई है, ये तो ठीक है, और ये ऐसा भाई है जो कि पुरुष नहीं है। ये सारी चीजें ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रही संबंध को। ये सबसे अच्छे ढंग से कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी विकल्प ही सही होगा। पुरुष पिता और भाई के सबसे अच्छे ढंग से कौन प्रदर्शित कर रहा है? सी। इसका सी विकल्प ठीक होगा। नेक्स्ट, कुत्ता, पालतू जानवर और बिल्ली के आपसी संबंध को कौन सा वेन आरेख सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से प्रदर्शित करेगा? इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो हम बता रहे हैं। विकल्प दिया गया है ए, बी, सी, डी, ये 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में से ये देखना है कि कुत्ता, पालतू जानवर और बिल्ली के संबंध को सबसे अच्छे ढंग से कौन प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान दीजिए, उसी तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था आपको, माना कि इसे आप मान लें कि पालतू जानवर है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि कुत्ता है और इसको मान लेते हैं बिल्ली है, ठीक है। तो ये ठीक काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर रहा है। अभी हम सबको चेक करेंगे। तो ये है पालतू जानवर, ठीक है, ये कुत्ता है। कुत्ते जो पालतू है वो तो यहाँ पर है, ठीक है, और जो पालतू नहीं है वो यहाँ पर है। और बिल्लियाँ जो पालतू है वो यहाँ पर है, और जो बिल्लियाँ पालतू नहीं है वो यहाँ पर है। और ये पालतू जानवर है, ये यहाँ पर वो पालतू जानवर है, कुत्ते और बिल्ली नहीं है, ठीक है। अब इसको देखिए आप, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये तो गलत है, प्रथम दृष्टया ही गलत है। जैसे कहा है पालतू जानवर, कुत्ता, बिल्ली, कोई चीज कॉमन नहीं हो रही इसमें तो,
ठीक है। इसको देखिए, ये मान लिया हम पालतू जानवर मान लें, ये कुत्ता मान लें और बिल्ली मान लें, तो ये यहाँ कुछ हद तक दिख रहा है, ये पालतू जानवर, ये पालतू कुत्ता है, पालतू बिल्ली है, कह सकते हैं कुछ हद तक एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि दुनिया के सारे कुत्ते इसमें पालतू हैं, सारी बिल्लियां पालतू हैं, तो इससे बेहतर ये है। ठीक है। अब इसमें देखिए आप, ये मान लीजिए पालतू जानवर, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। ये देखिए भाई मज़ेदार बात कह रहा है, ये कुत्ता है अगर और ये बिल्ली है, पालतू है मान लो, वो भी एक कंट्राडिक्शन है। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है यहाँ पे जो कुत्ता है वो बिल्ली भी है और यहाँ पे बिल्ली है वो कुत्ता भी है। तो ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब सबसे अच्छे ढंग से कौन सा प्रदर्शित कर रहा है, ए सही है। समय इसलिए दे रहा हूं ज़्यादा समझाने में कि आप इसको ठीक से समझ लें, क्वेश्चन कुछ ही करवा पाएंगे, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जानना ये बहुत ज़रूरी होता है, सही है और गलत क्यों है। जब ये गलती समझ में आ जाएगी तो सही अपने आप सही पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, महिला, माँ तथा डॉक्टर के संबंध को निम्नांकित में से कौन सा आरेख सही ढंग से प्रदर्शित करेगा। ठीक है। इसका विकल्प ए, महिला, माँ, डॉक्टर है ना, ध्यान दीजिएगा, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। महिला, माँ, डॉक्टर को कौन सा आरेख ठीक से प्रदर्शित करेगा। ध्यान से देखिए, थोड़ा आप भी सोचिए कौन सा इसमें महिला, माँ, डॉक्टर के संबंध को दिखा रहा है ठीक से, सबसे अच्छे ढंग से। ए, बी, सी और डी चेक करिए, फिर हम बता रहे हैं। देखिए, महिला, माँ, डॉक्टर, मान लीजिए अगर आप इसको सही कहते हैं तो क्या होगा, ये प्रथम दृष्टया गलत लग रहा है। ये मान लो महिला है, ये माँ है, माँ प्रत्येक माँ महिला होगा यहाँ तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर ये बाहर है। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी डॉक्टर महिला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बी देखिए, माना कि इसको हम महिला मान लें, इसको माँ मान लें, इसको डॉक्टर मान लें अगर, तो क्या दिख रहा है, कंट्राडिक्शन। ये महिला है, ये माँ है, माँ जो यहाँ पर है यहाँ तो ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो माँ है वो महिला नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ये ठीक है, ये डॉक्टर है, ये महिला है, ये तो महिला डॉक्टर हो गई, लेकिन ये भी डॉक्टर हो गया, पुरुष डॉक्टर हो गए, लेकिन यहाँ ये कंट्राडिक्शन है, ये गलत है। इसको देखिए, सी को, ये मान लीजिए कि महिला है और ये माँ है, महिला और ये माँ है मान लीजिए ये, और ये सर्कल दिखा रहा है डॉक्टर को। ठीक है, तो ये सही दिखेगा क्योंकि महिला, माँ महिला का सबसेट होगा, जो माँ होगी महिला होगी। डॉक्टर है, डॉक्टर का ये जो पार्ट है ये क्या दिखा रहा है, ये डॉक्टर होगी और माँ भी होगी, महिला भी होगी। जो महिला डॉक्टर है और माँ भी है वो यहाँ होगा, जो महिला है और माँ नहीं है और डॉक्टर है वो यहाँ होगा। ठीक है, और जो डॉक्टर महिला नहीं है, डॉक्टर है केवल पुरुष है, वो यहाँ होगा। तो ये ठीक से दिखा रहा है सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत गलतियां लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यही ठीक होगा। आपस में डिस्कस करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति पत्नी और परिवार के संबंध के लिए आरेखों में से कौन सा आरेख सबसे अच्छे ढंग से संबंध को प्रदर्शित कर रहा है? इसका क्वेश्चन, इसके विकल्प देखिए क्या दिया है। ए, बी है और ये सी है, डी है, ठीक है। इसमें देखना है पति पत्नी और परिवार, पति पत्नी और परिवार को कौन सा सबसे अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है। विचार करिए थोड़ा आप भी। देखिए, ये परिवार हो गया, ये परिवार है, ये पति है और ये पत्नी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सही है, भाई परिवार एक बड़ा गोला हो गया, पति उससे छोटा गोला हो गया और पत्नी उससे छोटा गोला हो गई गोले में, ठीक है। लेकिन यहां पर एक कंट्राडिक्शन है, क्या है कि पत्नी जो है, ये पत्नी इसका सबसेट है, किसका? पति का। मतलब पत्नी पति होगी, कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। परिवार, परिवार के ये एलिमेंट हैं, परिवार के अंदर हैं, परिवार पति पत्नी से मिलकर परिवार बन रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन है, ये गलत है। यहाँ पर देखिए, ये पुरुष, ये परिवार है, ये पति है, ये पत्नी है, लेकिन ये कॉमन पार्ट एक आ रहा है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि ये क्या होगा, ये पति जो यहाँ पर होंगे पत्नी भी होंगे, पत्नी यहाँ हो पति भी होंगे, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये परिवार है, ये पति है, ये पत्नी है, ये सही है, ये तो गलत होगा ही होगा, क्योंकि इसको समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है। ये परिवार है, ये पति है, ये परिवार के बाहर है, ये पति, ये पत्नियां हैं, ये परिवार के बाहर है ना। तो ये गलत है, यही अकेला सी सही है। एक समझ पैदा करिए, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 90% लोग इसके गलत होते हैं, या कुछ ज़्यादा लोग सही करते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है, जो गलत करते हैं उनको ये पता ही नहीं लगता है कि ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, औरतें, माताएं, विधवाएं के संबंध के लिए सही आरेख बताइए। औरतें, माताएं, विधवाएं के संबंध के लिए सही आरेख बताइए। इसमें आरेख है ए, पहला आरेख ए में ये दिखाया गया। बी में जो आरेख बनाया है वो ये है। सी,
डी ठीक है, औरतें, माताएं और विधवाएं। पहले चेक करिए, औरतें, माताएं, विधवाएं, ठीक है, तो ये तो गलत है ही है कि औरतें हैं, ये माताएं हैं, माताएं तो औरतें होती हैं, इसके अंदर होना चाहिए, गलत है। औरतें, माताएं, विधवाएं, ठीक है, कुछ हद तक लग रहा है कि सही है, ठीक है। और हम आगे चेक करें अगर, तो देखें इससे अच्छे ढंग से ये अच्छा और अच्छा सही है, क्योंकि ये औरतें हैं, माताएं हैं, विधवाएं हैं। कुछ विधवाएं है ना, कुछ माताएं भी हो सकती हैं, है ना, कुछ माताएं विधवाएं हो सकती हैं, कुछ विधवाएं माताएं भी हो सकती हैं, ठीक है। माताएं और विधवाएं दोनों महिलाएं होंगी, औरतें होंगी, तो ये सही है। ये तो सही हो ही नहीं सकता है, ये औरतें हैं, ये माताएं हैं, ये विधवाएं हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या कंट्राडिक्शन है, ये है कि सारी विधवाएं जो है वो माताएं हैं, ये गलत है। अगर चारों दिए गए तो यही सर्वाधिक सही है, सी। नेक्स्ट, लेखक अध्यापक पुरुष। लेखक अध्यापक पुरुष के संबंध को कौन सा आरेख सबसे अच्छे ढंग से प्रदर्शित करेगा? लेखक अध्यापक पुरुष के अल्टरनेट दिए गए हैं, ए, लेखक अध्यापक पुरुष, ये तीनों जो संबंध हैं ध्यान दीजिएगा। लेखक अध्यापक पुरुष, इसमें माना इनके संबंध को माना कि लेखक अध्यापक पुरुष, पुरुष ये है, लेखक ये है और अध्यापक ये है, ठीक है। तो इसमें ये पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये जो अध्यापक है पुरुष नहीं होगा, ठीक है, कंट्राडिक्टरी है। यहाँ देखिए, ये पुरुष है, ये लेखक है, ये अध्यापक है, ठीक है। तो यहाँ पर अध्यापक है वो पुरुष नहीं होगा, ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी बात है। इसलिए यहाँ पे देखिए आप, ये पुरुष है, ये लेखक है और ये अध्यापक है, ठीक है। इसमें एक कंट्राडिक्शन हल्का सा ये है, लेखक अध्यापक पुरुष तीनों हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब कुछ यहाँ पर इसको देखिए आप, लेखक अध्यापक और पुरुष, ठीक है, लेखक अध्यापक पुरुष, यहाँ पर क्लियर कट बात ये है, दरअसल हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा वो है। लेखक अध्यापक पुरुष को अगर हिंदी में देखा जाए, हिंदी में अगर क्वेश्चन है तब तो ये ठीक है। लेखक अध्यापक पुरुष, लेखक मतलब लेखक वो मेल होगा, लेखिका फीमेल होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से अध्यापक और अध्यापिका
ये इंग्लिश जब हिंदी में करेंगे तो तब तो ये ठीक है। लेकिन होता क्या है एग्जाम में, जो इंग्लिश का वर्जन है उसी को सही मानते हैं, उसी का जो हम हिंदीकरण कर देते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। तो यह इसलिए सही होगा, लेखक राइटर कोई भी हो सकता है, अध्यापक टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, पुरुष तो पुरुष है ही है। कहने का मतलब ये ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि हमें जो है सामान्यतः इंग्लिश से ही हिंदी का वर्जन करते हैं। अगर हिंदी की बात हो तो ये ठीक होगा। और सामान्यतः होता क्या है, इंग्लिश को सही मानते हुए इंग्लिश का अनुवाद करके देते हैं क्वेश्चन, इसलिए ये ठीक होगा, इसी को ठीक माना जाएगा। ये हर तरीके से ठीक है। ये लेखक हो गया, ये अध्यापक हो गया, या ये राइटर हो गया, ये टीचर हो गया, ये मेल हो गया। ये वहाँ पर वो होंगे जो सभी अध्यापक होगा, मेल भी होगा, अध्यापक होगा, पुरुष होगा और लेखक भी होगा। यहाँ होगा ये, यहाँ वहाँ वो होंगे जो कि लेखक और अध्यापक होंगे और पुरुष, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। ऐसे ये क्या है, लेखक अध्यापक, लेकिन पुरुष नहीं होगा, यहाँ पर होगा। ये क्या है, लेखक होगा और पुरुष होगा, अध्यापक नहीं होगा, ठीक है। ये जो है ये ज़्यादा ठीक होगा इसके वर्जन। अगर हिंदी का ही लिया जाए वर्जन केवल, अगर हिंदी को ही सही माना तो ये सही होगा। नेक्स्ट, मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक होगा। नेक्स्ट, संसद, लोकसभा और राज्यसभा के संबंध को कौन सा आरेख सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से प्रदर्शित करेगा? संसद, लोकसभा और राज्यसभा। विकल्प दिए गए हैं। तो इसको देखिए आप, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। संसद, लोकसभा, राज्यसभा। संसद जो लोकसभा और राज्यसभा जो होती है वो संसद का ही एक अंग है, ठीक है। तो ये गलत है। ये लोकसभा, ये संसद हो गई, ये लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ये भी गलत है। ये राज्यसभा भी संसद के अंतर्गत आती है। ये ठीक होगा क्योंकि ये संसद है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। ये गलत होगा क्योंकि ये संसद है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा, ये कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट क्या कह रहा है? लोकसभा राज्यसभा कुछ कॉमन नहीं होता। जो सांसद होगा या लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का होगा, दोनों को नहीं हो सकता है, इसलिए ये गलत है। यही ठीक है, सी। नेक्स्ट, ईंट घर पुल। ईंट घर पुल के संबंध को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से कौन सा आरेख प्रदर्शित करेगा? इसके एग्जाम्पल्स हैं।
ईंट घर पुल, कौन सा होगा? ईंट घर पुल, ईंट घर पुल, ईंट घर पुल, ईंट घर पुल। ध्यान दीजिएगा, इसमें तीने जो है, ईंट ईंट है, घर घर है, पुल पुल है। ठीक है, ईंट और घर कोई कॉमन चीज़ नहीं है। ईंट घर ईंट से बना है, ये एक अलग बात हो गई, लेकिन ईंट अलग है। ठीक है, ईंट की सत्ता अलग है, घर अलग है। ठीक है, घर में कमरे होते हैं। ठीक है, तो कमरा घर का सबसेट हो सकता है, लेकिन ईंट घर का सबसेट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं तीनों अलग अलग है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसलिए ये ईंट होगा, ये घर होगा और ये पुल होगा। इसे गलतियां बहुत लोग करेंगे, बहुत बहस करेंगे, लेकिन यही सही है। ठीक है, अगला लिखिए, एशिया भारत पाकिस्तान का संबंध बताइए। एशिया भारत पाकिस्तान। ए बी सी डी ठीक है, इसको आपको कौन सा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है? क्लियर है, एशिया है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है। ए ही ठीक होगा, बाकी सब नहीं होंगे, क्योंकि एशिया भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत के अंडर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एशिया भारत, ये पाकिस्तान, ऐसा संभव नहीं है। डी, एशिया भारत पाकिस्तान, ये कुछ पार्ट ऐसा है जो कि कॉमन है, ऐसा संभव नहीं है, ये गलत है, यही ठीक है। अगला देखिए, नदी पानी मछली। नदी पानी मछली के संबंध को कौन सा आरेख सबसे अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है? नदी पानी मछली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और गलतियां लोग इसमें बहुत करते हैं। नदी पानी मछली, इसका विकल्प है ए, बी है ये, सी है ये और डी है इसमें हम पहले ही बताते हैं। नदी पानी मछली में देखिएगा यही ठीक है, नदी नदी है, पानी पानी है, मछली मछली है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। सामान्यतः नदी पानी मछली में बहुत लोग कंफ्यूज हैं, क्या है ये नदी है, नदी में पानी होता है, पानी मछली होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब देखिए उल्टा समझ सोचिए कि ये मछली है मान लीजिए, तो मछली क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, मछली जो है, मछली का सेट जो है पानी की सेट का सबसेट है, मतलब मछली पानी है, ये गलत है। पानी नदी है, ये भी गलत है। नदी एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वो एक अलग चीज हो गई। प्रत्येक पानी नदी नहीं है, ये गलत है। ये इसी में लोग कंफ्यूज करते हैं ज़्यादा। ठीक है, बाकी कहीं ऐसे इसको मान लेते हैं कभी कभी, ये नदी है, नदी के अंदर पानी भी है, मछली भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नदी पानी है, ये मछली है, ये भी नहीं है। यही ठीक है कि तीनों की अलग अलग सत्ताएं हैं, कोई कुछ ही कॉमन नहीं है। नदी पानी मछली, यही ठीक है, ए।
किसी कंफ्यूजन मत पड़िएगा, कहीं कहीं आंसर भी गलत दिए गए हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, जलीय जंतु कौमा मछली स्टारफिश, जलीय जंतु मछली स्टारफिश, इसका एग्जाम्पल दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी, इसके विकल्प दिए गए, कौन सा ठीक ढंग से दिखा रहा है। जलीय जंतु मछली और स्टारफिश, जलीय जंतु मछली स्टारफिश, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि जलीय जंतु, मछली एक जलीय जंतु है और स्टारफिश एक फिश है, तो यही ठीक होगा, डी। और बाकी कोई ठीक नहीं होंगे। जैसे इसको जलीय जंतु मान लें, इसको मछली मान लें, इसको स्टारफिश मान लें, स्टारफिश का मतलब क्या, मछली नहीं है, कंट्राडिक्शन है, ये तो गलत है ही है भाई। जलीय जंतु, मछली एक जलीय जंतु, इसके अंदर होना चाहिए, बाहर है। और ये भी गलत है क्योंकि कुछ स्टारफिश जलीय जंतु और कुछ स्टारफिश मछली है, ये वाली मछली नहीं है, तो ये गलत है, यही ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल आपको और भी मिलेंगे एग्जाम के पेपर्स में, देखिएगा। कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए बोल दे रहे हैं, सम रिलेशंस का वो कॉम्बिनेशन, उनको करके देखिएगा। लिखिए, न्यायाधीश कौमा चोर कौमा अपराधी, ठीक है। एक कॉमन बात होती है कि इसके संबंध को कौन सा ठीक ढंग से प्रदर्शित कर रहा है, केवल हम संबंध लिख दे रहे हैं, ठीक है, नाम लिख दे रहे हैं संबंधों के, ठीक है, बोल दे रहे हैं। पहला। दूसरा लिखिए, सप्ताह, दिन, वर्ष। सब्जियां, आलू, गोभी, इनको आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है, आपको विकल्प नहीं दे रहे हैं, सही वेन डायग्राम बनाना है। वर्ग, आयत, बहुभुज। नेक्स्ट, बस, कार, मोटर गाड़ी। चिंता, बुद्धिमत्ता, ताकत। घर, शयन कक्ष कौमा स्नान घर। सरसों, जौ, आलू। भारत, केरल, बिहार। भारत, केरल, बिहार, ठीक है। इनको आप होमवर्क की तरीके से करिएगा, इनके वेन डायग्राम बनाइएगा, चैट बॉक्स में डाल के आप चेक करवा सकते हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्वेश्चन लिखिए, एक रात्रि भोज में मछली और मांस दोनों परोसी गई। कुछ लोगों ने केवल मछली और कुछ लोगों ने केवल मांस खाया। पूर्ण विराम। आगे, कुछ लोग शाकाहारी थे जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया। बाकी बचे सभी लोगों ने
मछली और मांस दोनों खाए। पैराग्राफ बदल के लिखिएगा। उपरोक्त परिस्थिति को कौन सा आरेख सही ढंग से प्रदर्शित करेगा? ये विकल्प, ये क्वेश्चन दिया गया था, इसके विकल्प आपको बता रहे हैं जो दिए गए थे एग्जाम में। ए, बी, सी, डी, ये चार विकल्प हैं। इनमें से बताना है कौन सा सबसे अच्छे ढंग से उपरोक्त परिस्थिति को दी गई है उसको ठीक से प्रदर्शित कर रहा है। विचार करिए थोड़ा सा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक रात्रि भोज के में मछली और मांस दोनों परोसी गई। कुछ लोगों ने केवल मछली तथा कुछ लोगों ने केवल मांस खाया। कुछ लोग शाकाहारी थे जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया। बाकी बचे सभी लोग मछली और मांस दोनों खाए। उपरोक्त परिस्थिति कौन सा आरेख सही ढंग से प्रदर्शित करेगा? ध्यान दीजिए, पहले पर ही पहले को ही चेक कर लें। ये एक रात्रि भोज की पार्टी के लोग हैं, पूरा बड़ा वाला आयोजित कर रहा है। ये आप कही गए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट है, इसको मान लीजिए आप। ठीक है, ये मान लीजिए कि मछली, इसको मान लीजिए कि मछली खाने वाले लोग हैं और ये मांस खाने वाले लोग हैं। ये मछली और मांस दोनों खाने वाले लोग हैं और ये शाकाहारी जिन्होंने कुछ नहीं खाया। यही ठीक से ढंग से प्रदर्शित कर रहा है ए। बाकी और देखिएगा तो ये मानिए कि यूनिवर्सल सेट है। ये मछली खाने वाले हैं, ये मांस खाने वाले मछली खाने वाले हैं। तो मछली खाने वाला प्रत्येक मांस भी खाया होगा, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें कुछ लोगों ने केवल मांस खाया है या केवल मछली खाया, वो इसको प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ये शाकाहारी तो ठीक है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। ये इसको मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट है, पार्टी में आए हुए लोग, ये केवल मछली खाने वाले, केवल मांस खाने वाले, दोनों खाने वाले। और ये बाहर है, ये बाहर है, इसका मतलब जो शाकाहारी थे वो पार्टी से ही बाहर हो गए। तो पार्टी से बाहर है ऐसा नहीं हो सकता, ये पार्टी के अंदर ही होंगे, तो यही ठीक है। ठीक है, ये तो गलत है ही है। एक क्वेश्चन और लिखिए। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं। कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं। कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। उपरोक्त कथन को कौन सा आरेख सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से प्रदर्शित कर रहा है? इसमें भी विकल्प दिए गए हैं। ए,
बी, सी, डी, ठीक है ना। इसको देखिए आप, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं और टेनिस खिलाड़ी दोनों हैं। कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी भी हैं, ठीक है। कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है, मतलब टेनिस खिलाड़ी और हॉकी खिलाड़ी तो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन कोई हॉकी खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा विचार करिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो कैसे सब क्लियर होता जाएगा कि दो चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि क्रिकेट खिलाड़ी और टेनिस खिलाड़ी में तो कुछ कॉमन है, ठीक है, और कुछ क्रिकेट हॉकी खिलाड़ी भी टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी हॉकी खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, मतलब हॉकी और क्रिकेट में कोई कॉमन नहीं है। और यहाँ पर किसमें कॉमन है, टेनिस और हॉकी के कॉमन है, और टेनिस और क्रिकेट के कॉमन है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, तो आप एनालाइज करिएगा, फिलहाल ये ठीक होगा क्योंकि ये टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, ये इसको मान लीजिए टेनिस खेलते हैं, ये हॉकी खेलते हैं, और ये क्या मानेंगे इसको आप, क्रिकेट। इसको यही ठीक से दिखा रहा है, बाकी सब जो है गलत है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए होमवर्क के तौर पर, ठीक है। आगे देखिए, 46 छात्रों की एक कक्षा में से 18 छात्रों ने फुटबॉल खेली, 17 छात्रों ने क्रिकेट खेला, जिनमें 6 छात्र वह भी शामिल हैं जिन्होंने फुटबॉल खेली है। 16 छात्रों ने हॉकी खेली है, जिनमें 4 छात्र वह भी शामिल हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली पर फुटबॉल नहीं। 5 छात्रों ने कैरम खेला पर कोई अन्य खेल नहीं खेला। 5 छात्रों ने कैरम खेला पर कोई अन्य खेल नहीं खेला। निम्नांकित में से कौन सा चित्र उपरोक्त को ठीक ढंग से प्रदर्शित कर रहा है? देखिए, इसके विकल्प लिख दीजिए और इसको हम ये है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें आपको सही विकल्प चुनना है।
इसको आप एज ए होमवर्क रख लीजिए, ठीक है। उसको आप सॉल्व करके चैट बॉक्स में डालिएगा, उसका हम सही आंसर वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। आज आप यहीं तक रखिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। पूरे लेक्चर को ठीक से जो वेन डायग्राम और सारी चीज़ें समुच्चय में बताया गया है, ठीक से सुनिएगा, पढ़िएगा, और इससे संबंधित नोट्स भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। वैसे बहुत आराम से धीमे धीमे पढ़ाया है, उसी से आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे और भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल और भी है, क्वेश्चन और भी हैं, तो वे आगे नेक्स्ट लेक्चर में उनको करवाएंगे। धन्यवाद।